हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं देवकृष्ण पालीवाल स्वागत करता हूं आपका बाल मेवाड़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम होता है वॉइस। और ये जो टॉपिक है किस किस के लिए यूजफुल होने वाला है, तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इवन यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी यहां से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न पूछने का तरीका एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलना या पैसिव से एक्टिव में बदलना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको उसका आंसर करना है। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा गुरुजी, वो जो टॉपिक है उसका नाम है वॉइस। क्या नाम है मेरे लाडलों? वॉइस। ये वॉइस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया रहता है कि या तो इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करो, या दिया रहता है कि जो पैसिव वॉइस में लिखा हो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो। तो इस सेंटेंस को चेंज करने से पहले अपन जनरल जानकारी देखते हैं वॉइस क्या होता है। तो वॉइस क्या होता है गुरुजी? वॉइस जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं अपन वाच्य। क्या बोलते हैं मेरे लाडलों? वाच्य कहते हैं। और ये वॉइस जो होते हैं अपने दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है अपने पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव में अपना जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव रहता है, जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए। जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको जिसमें प्रधानता दी जा रही है वो अपना एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए वो अपना होता है अपने पास, ऑब्जेक्ट को जिसमें प्रधानता दी जाए वो होता है अपना पैसिव वॉइस। तो हम वाक्य करें उससे पहले समझते हैं कि जनरल जो नियम है इसको चेंज करने के बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों के बारे में हमें जानना होता है। लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर जो वाक्य अपन करेंगे उसको साथ साथ में समझते जाएंगे, उसके साथ में इसके नियमों को भी समझते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वाक्य है यहाँ पर, पहला वाक्य कहता है राम इट्स अ मैंगो। एक वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर, राम इट्स अ मैंगो। राम एक आम खाता है, इसको अपने को चेंज करना है। अब एक्टिव और पैसिव इसमें यूं है, कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता है, सेंस परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात टेंस और सेंस जो है इसका बदलना नहीं चाहिए। अर्थात तो वाक्य का कहने का ढंग अलग हो जाएगा, वाक्य वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे यहां लिखा हुआ है राम इट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। इसको मैं दूसरे तरीके से और कैसे बोल सकता हूं? तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट को प्रधान मानकर कि एक आम जो है वो राम के द्वारा खाया जाता है। इस टाइप से भी इसको बोला जा सकता है। और राम एक आम खाता है, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। दोनों को बोलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो एक तरीका जो था मैंने एक्टिव वॉइस में, जिसमें पहले राम बोला, वो एक्टिव वॉइस का था। दूसरे में मैंने कहा कि जो मैंगो है अर्थात जो आम है वो राम के द्वारा खाया जाता है, वो अपना पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। तो इस बोलने के तरीके के आधार पर चेंज करना है। तो ये जो बोलने का तरीका उसको अपन चेंज कर रहे हैं। इसको चेंज करने के लिए समझते पहले आप चेंज कैसे करना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है राम इट्स अ मैंगो, ये अपना जो सेंटेंस था यहाँ पर राम इट्स अ मैंगो। यहां पर सबसे पहले जो होता है कोई भी असर्टिव सेंटेंस उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर होती है अपनी वर्ब, और तीसरे नंबर पर होता है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें आपको पता होगी कि सबसे पहला क्या लिखा होता है गुरुजी? सब्जेक्ट लिखा होता है, दूसरे नंबर पर क्या होता है? वर्ब होती है, और तीसरे नंबर पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब अपने को जब चेंज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। किस टेंस का वाक्य है उसके अनुसार यहां पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। उसके बाद क्या लगाना है गुरुजी? जो मेन वर्ब होगी आपकी उसकी क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की क्या लगानी है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद एक शब्द लगाना है आपको बाय, उसके बाद आपको लिख देना है सब्जेक्ट। इस प्रकार से आप चेंज करेंगे तो आपका एक्टिव से किसमें बन जाएगा? पैसिव। और कुछ जो शब्द होते हैं वो अपन सेंटेंस देते जाएंगे, कुछ नए शब्द भी लगेंगे। जैसे एक शब्द होता है अपना बी, एक हो जाएगा आपका बिंग, एक हो जाएगा बिन। ये कुछ शब्द जो है यहां बीच बीच में अपन यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे ये मैं आपको सेंटेंस जब आएगा उस टेंस का तब आपको साथ साथ में बताऊंगा। तो पहला जो वाक्य है अपना वो है राम इट्स अ मैंगो। तो इसमें गुरुजी ये तो है अपना सब्जेक्ट, दूसरा वाला ये जो है वो वर्ब है, और तीसरा वाला ए मैंगो जो है अपना ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, तो यहां लिख लेंगे अपन ए मैंगो। अब आपको गुरुजी बताया था कि सेकंड नंबर पर ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहां लिख रहा है अपने को टेंस जो है यहाँ पर ईट और एस लगा हुआ है। ईट के अंदर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस लगा हुआ है, इससे कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी अपनी वो होगी इज, आर और एम। इन तीनों में से एक यूज करनी है। तो ये सिंगुलर के साथ आपको पता है इज यूज होता है, प्लूरल नंबर के साथ आर, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो यहां पर ए मैंगो जो है वो एक आम है, सिंगुलर नंबर है, तो ए मैंगो के हिसाब से यहां पर आ जाएगा इज। उसके बाद मेन वर्ब की आपने कहा सर थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये ईट लिखा हुआ है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन।
ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन। उसके बाद सर आपने कहा एक शब्द लगाना है बाय, ये लगा दिया। उसके बाद आपको लिख देना है राम, और राम का जो आर है यहां पर बड़ा रहेगा, क्योंकि राम जो लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का कोई भी पहला अक्षर जो होता है वो भले लास्ट में लिखा जाए, बीच में लिखा जाए, फर्स्ट में लिखा जाए, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है पहला वाला जो लेटर है इसका। तो राम का जो पहला लेटर है यहां पर कैपिटल ही रहेगा। तो इसको हमने चेंज किया, राम इट्स अ मैंगो। इसका चेंज जो पैसिव वॉइस बना वो बना मैंगो इज इटन बाय राम। यहां था इसका मतलब राम एक आम खाता है, और यहां इसका मतलब हो गया एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। वैसे ही दूसरा वाक्य देखिए, काव्या जो है क्या है, तो गुरुजी सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखा गया जो काम करता है किसी भी वाक्य के अंदर वो आपका डूअर सब्जेक्ट करता होता है। करता यहां पर कौन है, काव्या है। ड्रिंक्स का मतलब होता है पीना, और पीना कोई काम है तो काम को बोलते हैं अपन वर्ब। उसके बाद जो बचा हुआ है पीछे वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। काव्या जिस पे काम कर रही है वो चीज आपकी ऑब्जेक्ट है। तो काम किस पे कर रही है, वो पानी के पीने का काम कर रही है, तो वाटर जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट आगे लाना है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले वाटर। अब यहां पर देखा वापस हमने ये वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगा हुआ है एस। इससे समझे हम ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है, वाटर सिंगुलर है, तो यहां पर आ जाएगा आपका इज। उसके बाद आपको मेन वर्ब की लगानी थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी यहां पर ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद आपको लगाना है बाय, और उसके बाद लगाना है काव्या। काव्या भी प्रॉपर नाउन है, इसका के जो है यहां पर कैपिटल लेने वाला है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने जो दो सेंटेंस को चेंज किया है इसमें कुछ नहीं किया गुरुजी। क्या किया आपने, आपने सबसे लास्ट में जो लिखा था ऑब्जेक्ट उसको फर्स्ट में लिख दिया, जो फर्स्ट में सब्जेक्ट लिखा था उसको लास्ट में लिख दिया, बीच में एक हेल्पिंग वर्ब लगाई है, मेन वर्ब जो लिखी हुई थी उसकी थर्ड फॉर्म लिखी और एक शब्द नया लगाया बाय। यहां तक हमें समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे वाले वाक्य में भी ऐसा ही किया, देखो लास्ट में लिखा था ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सबसे पहले लिख दिया, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, मेन वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म कर दी, एक शब्द लगाया बाय, और फर्स्ट वाले को लिखा लास्ट में। ज्यादा आपको समझ में नहीं आया तो ये तो समझ में आया होगा कि लास्ट वाले को लिखा फर्स्ट में, फर्स्ट वाले को लिखा लास्ट में, एक शब्द लगा रखा है बाय, जो दोनों जगह लगाया है उस नाम से पहले लगाया। जिसने काम कर रहा है जो आदमी, पानी पीने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर काव्या, तो काव्या के आगे बाय लगा है। आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम के आगे बाय लगा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे वाले सेंटेंस की तरफ। जैसे जैसे अपन सेंटेंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर भी एक्टिव वाक्य तीन वाक्य लिखे हुए हैं। देखो पहला वाला वाक्य जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राम टीचेज मी, राम मुझे पढ़ाता है, राम मुझे पढ़ाता है। तो यहां पर ये जो राम है काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया गुरुजी सब्जेक्ट, टीचेज पढ़ाना काम है तो ये हो गई वर्ब, और मी मुझे पढ़ाता है, मेरे ऊपर काम कर रहा राम, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। अब आपको यहां एक बात और समझनी है, मैं जो है यहां पर ये मी लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जब जगह चेंज करेगा अपनी, इसको अपन चेंज कर रहे हैं पैसिव के अंदर, ये एक्टिव में लिखा था, इसको अपन पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे गुरुजी, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे लाना है। अब ये मी ऑब्जेक्ट की जगह है, एक प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये हो जाएगा आई। ये एक नियम है गुरुजी, प्रोनाउन का नियम। प्रोनाउन जो होते हैं वो जगह चेंज करते हैं तो क्या होते हैं मेरे लाडलों, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहां मी का हो जाएगा आई। अब कौन कौन से प्रोनाउन देख लो आप, पहले मैं समझा दूं आपको। ये आई जो होता है सब्जेक्टिव केस में आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। मतलब अगर आगे आई लिखा है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह भेज रहे तो बी कर देना, और ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह आ रहा तो आई हो जाएगा। वैसे अपना एक और होता है ही का हो जाएगा गुरुजी हिम, क्या हो जाएगा हिम। एक और होता है प्रोनाउन शी, इसका हो जाएगा हर। एक और होता है यू का कोई चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहेगा। वी होता है, वी का चेंज करेंगे तो अस हो जाएगा। और कौन से होते हैं गुरुजी, एक अपने दे और होता है, दे का चेंज करेंगे तो देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, देम हो जाएगा। उसके बाद एक इट और होता है, और इट का भी इट ही रहेगा, इट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इट। अब यहां मैंने सब्जेक्टिव केस लिखे, अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं तो ये कर देना है, और ये सब्जेक्ट है आप ऑब्जेक्ट की जगह ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा मी। आई का मी होता है, मी का आई होता है, ही का हिम होता है, हिम का ही हो जाएगा। शी का हर का शी, यू का यू का यू रहेगा, वी का अस और अस का वी, दे का देम हो जाएगा और देम का दे हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा दोनों केस के अंदर। ये सारे हमारे प्रोनाउन थे, इसको आपको समझना होगा। तो हमने अभी जो यहां पर किया है, देखो मी लिखा हुआ था हमारे लास्ट में, मी ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ था, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा, वो आई हो जाएगा। उसके बाद गुरुजी आपने कहा था कि यहां पर क्या दिख रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस दिख रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में अपने पास तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर और एम। तो यहां पर आई के हिसाब से क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करने को कहा था, इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे अपन, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके टॉट, TAUGHT, टॉट हो जाएगी। उसके बाद
किसने काम किया है, ये राम ने किया है पढ़ाने का, तो बाय हो जाएगा आपका राम। यहां तक आपकी बात समझ में आ जाएगी होगी। दूसरा वाक्य जो लिखा हुआ है, राम एंड हिज मदर टीच दिस बॉय, तो यहां पर राम एंड हिज मदर, राम और उसकी मम्मी इस बॉय को, इस लड़के को पढ़ाती हैं, दोनों मिलकर पढ़ाते हैं। तो ये पूरा क्या है अपना, राम और उसकी मम्मी सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, और दिस बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने पास, दिस बॉय आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिस बॉय। अब ये दिस बॉय जो है वो एक है, लड़का एक है, और यहां पर भी ये टीच लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी इज। उसके बाद अपन करेंगे टीच की थर्ड फॉर्म TOUGHT, टॉट। उसके बाद बाय, किसके द्वारा पढ़ाया गया, राम और उसकी मम्मी के द्वारा। तो यहां लिख देंगे हम राम एंड हिज मदर। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला जो सेंटेंस है तीसरा, आई टीच देम, तो यहां पर आई जो है आपका सब्जेक्ट है, ये टीच जो वर्ब है, और देम जो है ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था देम जो है उसका दे होता है, दे का देम होता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ रहा है, तो देम का हो जाएगा आपका दे। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा था गुरुजी हेल्पिंग वर्ब लगानी, दे क्या है, तो प्लूरल नंबर है। यहां पर फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की जो प्लूरल नंबर की वर्ब होती है वो होती आर, दे आर। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई गुरुजी टॉट। उसके बाद क्या करना है गुरुजी, उसके बाद अपने को लगाना है बाय, और बाय के बाद लिखना सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट इस जगह रहा। पहले देखो मी का हमने कर दिया था आई, अब ये आई आगे है पीछे जा रहा, तो क्या हो जाएगा मी। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोनाउन के नियम है हमारे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस लगाना है। बढ़ते हैं अपने आगे वाले सवाल की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, शी इज कुकिंग फूड। यहां पर भी एक क्या दिया हुआ है अपने को, वाक्य दिया हुआ है, इसको भी अपने को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शी इज कुकिंग फूड, इसको अपन अगर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा गुरुजी, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट ये है, उसके बाद ये इसकी क्या हो गई गुरुजी, इज कुकिंग पूरी वर्ब है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे आगे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लिख देंगे फूड, ये लिख दिया गुरुजी फूड। अब यहां पर इज दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस है, वही हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फूड सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा, वापस इज आएगा। कुक जो लिखा हुआ है इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। अब एक बात ध्यान रखना आपको कि जैसे आपको जिसके अंदर आईएनजी फॉर्म दिख जाए मेन वर्ब के अंदर, तो वहां पर एक नया शब्द लगता है बीइंग। क्या लगता है, ये शब्द मैंने सबसे पहले आपको लिखाया था कि ये तीन शब्द लगेंगे, तो यहां पर आपको जहां मेन वर्ब के अंदर आईएनजी दिखे तो क्या लगाना है, बीइंग। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगा देंगे बीइंग, और बीइंग के बाद इसकी कर देंगे थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड। उसके बाद लगाएंगे बाय, और उसके बाद कौन कर रहा है काम, शी, और शी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। उसके बाद वाला वाक्य है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी कौन है, सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाओ आगे, ये लाए गुरुजी, क्रिकेट आ गया आगे। उसके बाद क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लग जाएगा। उसके बाद आपने कहा था अभी आईएनजी हो तो क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, ये लगा दिया बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। उसके बाद गुरुजी आपने कहा बाय लगाना है, और बाय के बाद क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, और यहां पर है वी, और वी जब चेंज करेगा ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, अस। वी का हो जाएगा आपके अस हो जाएगा। वैसे तीसरा वाक्य देखो, आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहां पर आई जो है आपका सब्जेक्ट है, एम रीडिंग जो है वो वर्ब है, और ए बुक जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक आगे आ जाएगा। सबसे पहले लिख देंगे हम ए बुक। उसके बाद ए बुक सिंगुलर है, ये आई के हिसाब से एम था, ए बुक के हिसाब से क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ए बुक इज। उसके बाद आपको आईएनजी देख करके क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, ये लगा दिया बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, रीड रेड रीड, तो ये रीड ही हो जाएगा वापस। उसके बाद आपको बाय लगाना है, और बाय के बाद ये आई लिखा हुआ है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव जाएगा तो आई का हो जाएगा मी। आशा करता हूं आपको इतने सारे जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल क्वेश्चन की तरफ अपना। आगे वाला क्वेश्चन कहता है, देखो क्या कहता है, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। इसको भी चेंज करना है, तो राम मारने वाला ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे गुरुजी, ये लिया है, सबसे पहले लाए, रावण आगे आ गया। अब गुरुजी अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसके लिए टेंस को देखना है। यहां देखें अपन सेकंड फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में लगती है। पास्ट टेंस के हिसाब से आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज या फिर होगी वर, दोनों में से एक। सिंगुलर है तो वॉज लगाना है, प्लूरल है तो वर लगाना है। रावण सिंगुलर है तो रावण हो जाएगा आपका वॉज, रावण वॉज। उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगाना है, यहां पर भी थर्ड फॉर्म, तो किल की थर्ड फॉर्म, किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है, किल किल्ड किल्ड। उसके बाद आपको लगाना है बाय, और उसके बाद लगाना है किसने मारा था, तो रावण के द्वारा मारा गया,
इसके लिए हम लिख देंगे राम। रावण, रावण जो है राम के द्वारा मारा गया, और यहां था राम ने रावण को मारा। उसके बाद वाक्य लिखा हुआ है शी बॉट अ पेन, शी बॉट अ पेन, तो यहां अ पेन आ जाएगा सबसे पहले, अ पेन। उसके बाद आपको क्या लिखना है गुरुजी, सेकंड फॉर्म देखिए, पास्ट टेंस, ए पेन सिंगुलर है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज। इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, बॉट की बॉट ही रहेगी, तो ये हो गया बॉट, बाय बॉट, बॉट ही होता है, तो अ पेन वॉज बॉट, फिर बाय, और यहाँ शी जो है आपका सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव होगा तो हो जाएगा हर। A pen was bought by her। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है I opened the door, तो यहाँ पर I जो है वो सब्जेक्ट है, opened वर्ब है, और the door ऑब्जेक्ट है। the door ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, तो सबसे पहले अपन लिख देंगे the door। उसके बाद सेकेंड फॉर्म देखी, पास्ट टेंस, the door सिंगुलर है, पास्ट टेंस की जो फॉर्म होती है सिंगुलर वाली was, इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म opened की opened ही हो जाएगी। उसके बाद लगाना है by, और ये I था, ऑब्जेक्टिव जगह जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा me। बढ़ते हैं आगे वाले की तरफ। आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो है शी वॉज कॉलिंग हिम, शी वॉज कॉलिंग हिम, तो यहां पर देखो अपने पास शी जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज कॉलिंग हिम ये वर्ब है आपके पास, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हिम दिख रहा है, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउन है वो चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह आएगा, हिम का हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही आगे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ वॉज दिख रहा है सिंगुलर के हिसाब से, यहां पर भी क्या आएगा, वॉज ही आएगा। उसके बाद मैंने कहा आईएनजी दिखे तो क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, आईएनजी देखते ही हमने लगा दिया बीइंग। उसके बाद कॉल की जो थर्ड फॉर्म है तो कॉल्ड हो जाएगी। उसके बाद लगाना है आपको बाय, और उसके बाद ये शी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव जगह जाएगा तो ये हो जाएगा आपका हर। वैसे ही आपको लिखना है दे वर टेलिंग अ लाई, ये आपके लिए है। उसके बाद लास्ट वाला जो है ही वॉज क्लोजिंग द डोर, ये देखो यहां पर सबसे पहले ही लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, वॉज क्लोजिंग वर्ब हो गई, और द डोर जो है अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, यहां लिखेंगे हम द डोर। उसके बाद द डोर सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। उसके बाद आईएनजी के हिसाब से बीइंग आ जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म, क्लोज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लोज्ड, और उसके बाद लगा के बाय, और बाय के बाद ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हो जाएगा हिम। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन है राधा हैज कट द एप्पल्स, यहां पर भी देखो राधा जो है अपना क्या है, सब्जेक्ट है, हैज कट क्या हो गई, वर्ब हो गई, और द एप्पल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लाओ, ये लिया है गुरुजी द एप्पल्स, द एप्पल्स प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, यहाँ हैज लगा हुआ है, हैज और है होते हैं दो, सिंगुलर के लिए हैज आता है, प्लूरल के लिए आता है हैव। और जहां पर आपको हैज दिख जाए, हैव दिख जाए, या हेड दिख जाए, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, यहां जैसे इससे तो पता चलेगा नहीं थर्ड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कट की सेम ही होती है, तो आप हैज हैव हेड देख के पता कर सकते हैं कि ये जो है इसके साथ एक नया शब्द जुड़ेगा, वो जुड़ेगा आपके पास बिन, और उसके बाद इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक ही होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म सब। तो द एप्पल्स हैव बीन कट बाय, किसके द्वारा काटे गए, राधा के द्वारा, तो हम लिख देंगे राधा, ये अपना चेंज हो गया। उसके बाद आई हैड ड्रंक मिल्क, तो यहां पर सबसे पहले जो मिल्क लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है, मिल्क आगे आ जाएगा, तो ये लिख दिया हमने मिल्क। उसके बाद यहां हो जाएगा आपका हेड का हेड, उसके बाद एक नया शब्द जुड़ेगा बिन, उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई पहले से ड्रंक, और उसके बाद बाय लगाएंगे। उसके बाद ये जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हो जाएगा आपका मी। वैसे ही आपका लिखा हुआ राहुल विल राइट अ स्टोरी, राहुल एक कहानी लिखेगा, तो यहाँ पर राहुल जो है वो सब्जेक्ट है, विल राइट जो है आपकी वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी आगे आ जाएगा, अ स्टोरी। उसके बाद विल और शेल दो होती है, आई वी, आई और वी के साथ लगता है शेल, बाकी सबके साथ आपको लगाना है विल, तो स्टोरी के साथ लग जाएगा विल, स्टोरी विल, और एक नया शब्द आपको यहां जोड़ना है बी। जहां भी आपको विल और शेल दिख जाए, जहां भी क्या दिखे विल और शेल, ये दो जहां दिखेंगे वहां लगाना है बी, तो हमें विल लिखा, यहां लगा देंगे अपन बी। बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी रिटर्न, और उसके बाद लिखना है आपको बाय, और बाय के बाद लिख देना है राहुल। इस प्रकार से आपको एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज करना है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। ये आज अपना लास्ट उदाहरण था, कल वापस इस क्लास के अंदर अपन आगे के उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।